हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरा ये स्पेशल वीडियो एक खुशखबरी को लेकर के है। ये खुशखबरी उन छात्रों के लिए है जो स्नातक हैं। तो बहुत दिनों के बाद, बहुत वेट के बाद जो है वो मध्य प्रदेश सिविल जज वर्ग 2 सेकंड आ चुकी है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कब फार्म भरने की डेट है, कैसा सिलेबस होगा और क्या क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए फार्म भरने के पहले। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अन्य कोई जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 930 281 22 39 पर जो है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। ये विज्ञापन है। ये इसमें जो है वो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा 2021 इसकी वैकेंसी आई हुई है। और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तो आपके 19 दिसंबर 2021 से शुरू हो जाएंगे ये, और 27 जनवरी 2022 तक आप जो है इसका आवेदन कर सकेंगे। चलिए हम पन्ना पलटते हैं और कौन कौन सी मुख्य जानकारी है। तो ये हम बता दें कि ये जो सिविल जज की वैकेंसी है ये आपका राज्य पत्रित द्वितीय श्रेणी की है, माने गस्टिक पोस्ट है आपकी ये। और अब हम बात करते हैं कितने पद हैं। तो इसमें कुल रिक्तियों की संख्या जो है वो 123 है। कितनी है? 123 है, जिसमें आपके 62 पद जो है वो आपके अनारक्षित माने जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपके 17। तो इस प्रकार से आपके कुल 123 पद हैं। और यहाँ पे हम ये बता दें कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं और किसी वर्ग में आते हैं, ST SC या OBC में आते हैं, तो उनको मध्य प्रदेश में आरक्षण की पात्रता नहीं होगी। वो अनारक्षित के रूप में ही जो है अपना आवेदन करें। और यहाँ पे हम जो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं, तो ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों को जो है वो 4% जो है वो आरक्षण भी प्रदान किया गया है। चलिए हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं आवश्यक अर्हता की, माने कौन से लोग जो हैं वो सिविल जज का फार्म डाल सकते हैं। तो अर्हता की बात है तो भारत का नागरिक हो, एक फर्स्ट शर्त है ये। और दूसरा शर्त जो है वो मेन शर्त है कि उस जो है विधि स्नातक होना जरूरी है। और हाँ, एक और बता दें कि ऐसे छात्र जिनका विधि स्नातक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो फार्म जो है वो नहीं डाल पाएंगे। और अब बात होती है आयु की। तो आयु की गणना जो है वो कब की जाएगी? तो 1 जनवरी 2021 को आयु की गणना की जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली हो, किंतु जो है वो 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण ना की हो। तो यहाँ पे कुछ छूटें भी दी गई हैं। चलिए हम उसकी भी चर्चा करते हैं, छूटों की। तो जैसे कि आपका जो आपके देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पिछड़ा वर्ग है, आपका अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, और जो दिव्यांग हैं, विकलांग है, हैंडीकैप है, तो उनके लिए जो है वो 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश शासन के जो है स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हैं, तो उनके लिए जो है उनके लिए भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार से उनकी अधिकतम आयु सीमा जो क्या हो जाती है 38 साल तक, माने 21 वर्ष से 38 वर्ष तक। और अगर जनरल आरक्षित है, वो अनारक्षित है, तो उसके लिए जो है वो 21 से लेकर के 35 ईयर तक। और कब ये पूर्ण होनी चाहिए डेट? तो आपका 1 जनवरी 2021 को। चलिए हम और आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं फीस की। तो लगभग फीस हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो जो अनारक्षित वर्ग जो जनरल हैं उनके लिए फीस जो है वो आपकी 1050 के लगभग है। थोड़ा सा कम है, इसमें 2-3 रुपये है, 1050 के लगभग है। तो फीस अधिक है, पता नहीं क्यों रखते हैं। बेरोजगार लोग फार्म भरते हैं, फीस कम से कम होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति फार्म भर पाए। तो बहुत सारे लोग पैसे कमी के कारण फार्म भी नहीं डाल पाते हैं। तो चलिए हटाइए बात। मेरा निवेदन है कि फीस जो है वो कम रखी जाए, क्योंकि ये बेरोजगार लोग फार्म भरते हैं। फिर आरक्षित वर्ग के लिए जो है वो आपकी फ़ीस है 650 रुपये के लगभग। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। हाँ, एक चीज़ जनरल एग्जामों में होता क्या है कि जब ऑनलाइन आवेदन भरते हैं तो हमको जो है वो फार्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो सुधार का अवसर हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि एक बार आवेदन हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा एवं इस संबंध में अभ्यावेदन बिना कारण बताए जो है नस्तीवत माने जाएंगे। तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बड़ी सावधानी से आप इसका फार्म डालें, कोई भी गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं परीक्षा योजना की। तो परीक्षा योजना जो है इसकी 3 चरणीय योजना है। सबसे पहले आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी है, उसके बाद सेकंड चरण जो है वो मुख्य परीक्षा है आपका, उसी प्रकार से तीसरा चरण जो है वो आपका साक्षात्कार है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रारंभिक अनुवीक्षण परीक्षा 150 अंक, तो इसमें कुल अंक कितने होंगे, जो प्री होगी उसमें अंक जो है वो कितने होंगे। और यहाँ पे हम ये बता दें कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो केवल एक मुख्य परीक्षा में छात्रों को सीमित करने के लिए है, उसके अंकों का उपयोग अन्य कहीं स्थान पे नहीं किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं सेंटर की। तो कहाँ पे आपके सिविल जज के एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। जबलपुर है अपना, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन, और कुछ अन्य राज्यों में भी जैसे दिल्ली वगैरह में जो है इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और हम चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं तो हम इसकी बात करते हैं सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस वही पुराना सिलेबस है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस में आपके जो है वो कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो आपकी 150 होगी, जिसमें आपके 110 क्वेश्चन जो है वो लॉ से संबंधित होंगे। और इसके अलावा जो है आपका सामान्य ज्ञान, जिसको हम जीके बोलते हैं, ज़्यादातर छात्र जो है इसको नहीं पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ें, क्योंकि इसके बिना जो है हमारी सफलता रुक सकती है। तो सामान्य ज्ञान आपका जो है 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंकों का होगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर ज्ञान, बड़ा बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई हमको विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर कोई भी हम कंप्यूटर उठा लें और थोड़ा सा हम कंप्यूटर चलाना जानते हो तो इसके हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी आपके जो है वो 10 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 नंबर का रहता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी, तो बड़ी बेसिक अंग्रेजी आती है, ये भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये आपके अंक 10 होंगे। अब हम बात करते हैं लॉ की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसमें टोटल आपके जो है 110 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके भारतीय संविधान से 10 क्वेश्चन, इसी प्रकार से सीपीसी 15 क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 7 क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम 8 क्वेश्चन, निर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 6 क्वेश्चन, परसीमा अधिनियम आपके 4 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण माने किराएदारी अधिनियम आपका जो है वो 5 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भूरा संहिता 5 क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 15 क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 15 क्वेश्चन, और परक्राम लिखित अधिनियम। तो यहाँ हम देखें कि कुछ क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन आपके जो है वो 4 चीज़ों से आ रहे हैं। तो पहले हम जो है अपना अध्ययन जो है इनसे शुरू करें। तो क्रम से अनुसार माने जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम पहले तैयार करें, और जिनमें कम आ रहे हैं उसको हम बाद में करें। एक विशेष रणनीतिक रूप में हम इसकी जो है वो तैयारी करें। और हम बता दें कि इसका जो कुल प्रश्न हमने बताया कितना होगा, 150 होगा। और ये एग्ज़ाम आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और समय जो है इसमें रखा गया है 2 घंटे। 2 घंटे समय रखा गया है, माने कि हमको स्पीड लेके चलना होगा। और हम ये बता दें, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है इसमें, माइनस मार्किंग है क्या इसमें। तो इस तरह की एग्ज़ाम में जो है कोई माइनस मार्किंग नहीं है, माने कोई भी अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपके कोई भी नंबर जो है वो कम नहीं किए जाएंगे। तो और देखते हैं हम। चलिए यही मुख्य चीज़ें थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और देखते हैं, और कोई ऐसी सूचना दिख नहीं रही है जो हमारे फार्म भरने में उपयोगी हो। मुख्य परीक्षा के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, निःशुल्क रूप से व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी और उसका सिलेबस जो है वो सेंड कर दूंगा। तो चलिए यही था मुख्य चीज़ें, यही मेरा उद्देश्य था। आप लोग भरें फार्म और सफलता प्राप्त करें। जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मैं उपलब्ध रहूँगा। तो सभी लोगों से एक बार फिर से जो लाइव स्नातक हैं इसका फार्म डाल रहे हैं वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके संबंध में जो है हम उसका पर्याप्त गाइड करेंगे। तो मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हुए विदाई लेना चाहूँगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह से अपडेट रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है आपका एजुकेशनल चैनल है, इसमें कोई भी सरकारी भर्तियां जो आती हैं, कोई भी नौकरी निकलती है या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है,
तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। तो इसको आप शेयर कर लें, अधिक अधिक लोगों को शेयर कर लें, लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।